सिलेक्ट कमेटियों के बैठकों का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन इस बैठकों को दौर का अगर जिक्र किया जाए तो बैठकें तो लगातार जारी है, लेकिन सट्टा कब निकलेगा। हालांकि समय 6 महीने का है। हमारे साथ बीजेपी के जो मौजूदा एमएलए हैं जंगीलाल सर इस समय मौजूद है। सर, बैठकों का दौर तो जारी है, हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि बैठक में क्या, लेकिन सुझाव लगातार आ रहे हैं। सुझाव किस तरफ को आ रहे हैं, हालांकि इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। ऐसा है, जो धार्मिक बेअदबी के बारे में जो कमेटी बनी है, 15 मेंबरी कमेटी है, चेयरमैन हमारे निज्जर साहब हैं। मतलब उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम चल रहा है। सुझाव भी लोगों के आए हैं। आज लगभग 70 सुझाव जो डाक द्वारा या मिलने से आए हैं, उन पर सारे पर गौर किया गया। तो उसमें सारांश यही निकलता है कि भाई सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन धर्म जो है, हर एक धर्म कोई भी है, लेकिन वो ज़्यादा सज़ा के लिए नहीं धर्म होता। धर्म है कि भाई माफ़ करने के लिए। लेकिन हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा काम करें कि धर्म के प्रति आस्थावान बने, और उसमें आस्थावान रह करके हम ये सोचें कि हमें बेअदबी की तरफ चलना ही क्यों है। सो कानून बनेगा, लेकिन हम ये नहीं, देखो लोगों की जो भावना है, आम पब्लिक की जो भावना है, वो चाहते हैं कि सज़ा सख्त से सख्त हो। जैसे आज सुझाव आए फांसी होनी चाहिए, हाथ पैर काट देने चाहिए, ऐसे सुझाव आए। लेकिन चलो और भी सुझाव आते रहेंगे। 1 महीने तक 31 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं, जो भी आएंगे सब पे विचार करेगा और सोच समझ के निर्णय किया जाएगा और सोच समझ के ही कानून बनेगा। सर, 27 के चुनावों को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज़ है। रंजीत गिल पार्टी में ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीएम सैनी पंजाब में एक्टिव नज़र आते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये भी जा रहा है कि अब तो सीएम सैनी के हाथ में कमाना, अब तो मौजूदा एमएलए है, इसको उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा है, ये पार्टियों के अंदर आना सब चलता रहता है, लेकिन चाहे वो कोई भी ज्वाइन किसी को कराता है, चाहे सैनी साहब ने कराया, चाहे वो अश्विनी जी हमारे करा लेते, चाहे जाखड़ साहब करवा लेते, या कोई और लीडर दिल्ली से आकर करवा लेता, लो तो एक ही तरह का होता है। लेकिन ज्वाइन होने से जिस व्यक्ति को ज्वाइन अपनी पार्टी में कराने के लिए 15 दिन आम आदमी पार्टी ने लगाए, वो ज्वाइन नहीं हुए और बीजेपी में हो गए, तो दूसरे दिन ही उनके पास भी तो पार्टी से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया रंजीत के लिए। ऐसा कोई बात है बीजेपी के पास जो सामने रखोगे आप लोग? चलो, वो जब वो कहते हैं कांटेक्ट में, पेपर गवाह है कि पेपरों में खबरें लगी हैं कि हाँ भी वो शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो हम तो अचंभित रह गए जब बीजेपी में शामिल हुए। सीएम सैनी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंजाब में जिस तरीके से वो एक्टिव हैं और उधम सिंह की श्रद्धांजलि के समय वो सुनाम पहुंच जाते हैं, और उसके बाद समय दर समय वो बैठकों का दौर भी जो कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है जो दिल्ली और खासतौर जो हरियाणा में हुआ, अब वही पंजाब में भी होने जा रहा है। देखो, बात ये है कि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे कोई सीएम है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। वो कहीं भी जाके, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके किसी को भी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि पाबंदी नहीं होती कि कोई नहीं करवा सकता, कोई भी करवा सकता है। सर, इससे आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके के साथ अभी जो पार्टी में जिला प्रधान तो लगा दिए गए हैं, तो अब क्या भाजपा का प्रधान बदला जा रहा है? तो इस्तीफा तो देकर एक्टिव नजर आते नहीं, जब सुर्खियों में चीज़ें उठती हैं, सवाल करते हैं प्रधान ही, तो एक्टिव हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन एक्टिव वो पार्टी में सदा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब ऑल इंडिया पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने, अश्विनी शर्मा जी जो बहुत सुलझे हुए हैं, वो पहले भी 2 बार रह चुके हैं, हर कार्यकर्ता का, उनको पंजाब में हर कार्यकर्ता का पता है, इसलिए उनको संगठन में काम करने के लिए उनको एक्टिव किया गया है। सर, ये भी कार्य
से वो आए थे और जो एक भाजपा का जो कैडर है या जो पुराने हैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए बदला अश्विनी जी को दोबारा लाया गया है। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ। देखो, जाखड़ साहब का अपनी जगह उनका अपना स्थान है, अश्विनी जी का अपना स्थान है, हर कार्यकर्ता का अपना अपना स्थान है। लेकिन ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं थे, काम में एक्टिव थे, लेकिन कभी कोई काम दिखाई देता है, कोई नहीं देता है। क्या अब नया चेहरा आएगा जल्दी प्रधान के रूप में? नहीं, क्योंकि जिला प्रधान तो लगा दिए इन्होंने। देखो कार्यकारी प्रधान अश्विनी जी को बनाया है। अब हमारे आधे से ज़्यादा प्रधान भी जिलों के बन गए हैं। आगे पार्टी हाईकमान जैसा कहेगा वैसा होगा। सो अब कौन आता है ये तो देखना बड़ा अहम रहेगा, लेकिन ये इंडिकेशन तो ज़रूर दे दिया गया है कि अगर अश्विनी शर्मा को लगाया गया, क्योंकि पार्टी में जो कैडर नीचे गिरता जा रहा था, जो संगठन कमज़ोर होता जा रहा था, उसको मजबूत करने के लिए भाजपा ने अपने पुराने ही लीडरों पर विश्वास जताया। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।